नारायणोऽस्तुतं सर्वपापनाशनं श्रीकान्तं सप्तशतीयुक्तं कृष्णं नारायणोऽस्तुतं सर्वपापनाशनं श्रीकान्तं सप्तशतीयुक्तं कृष्णं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गुणधर्मयोनिधाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवदनं वन्दे विष्णुपदशोकनाथम् इयं ब्रह्मवर्णवतः दिव्यैश्वर्यवेदे साङ्गपदकमुखदगनं साङ्गाध्यानायतं मनसा पश्यन्ति विवरेष्यान्तं न विदुः सहस्रकादेवाय तस्मै नमः वसुदेवसुरं देवं जानुवन्दनं देवकी प्रमाणनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्रीपादो नमः गीतासाधनं पुण्यमेव पठेता भगवान् विष्णुपदपादवशवेद गीताद्यं शीलस्मरणं प्रस्य निसन्ति पापान् पूजनमुक्तान् च मूलमोचं पूषां वैष्णवं सकृतां वैष्णवं संसारवर्णनं गीता गीता कर्तव्यगणिता श्रेष्ठया स्वयं पवनाम सुता वार्तां रत सर्वस्वं गीतामते सर्वगुणोगावदगपन्नवासोदत्तं गीतामतमेकं सहस्रदेवदेवगद्रेवदेवगोन्द्रनवयानुग्रहदेशो ॐ शिवानुनाम ॐ अथ पञ्चमोऽध्यायोवाच संन्यासमकरणां कृष्णपुण्योर्योगं च संसर्षि यच्छेत् योरेकं तन्मे पुरुषितं अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप परम कर्मों के संन्यास की और फिर प्राचीन कर्मयों की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए बड़ी बात निश्चित कल्याणकर साधन उसको कहिए। शिवानुवाचम संन्यासा कर्मयोग स्नेह श्रेष्ठकार बहु तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही कर्म कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास कर्म साधन सुगम होने श्रेष्ठ है। गेया सा नित्य सन्यासी यो न देश न कांचन निर्द्वंदो ही महा सुखम बंधात्मचरे हे अर्जुन जो पुरुष न किसी देश करता न किसी की आकांक्षा करता हुआ कर्म विषयता सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग पृथकाला पंडिता है एकम प्याशिता सम्यक वयोर्विदंते फलम उभय संन्यास और कर्मयोग को खोलो पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में एक ही संव्यवहार से दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यथ सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगिरपि स्थानं तद्योगिरपि एकम सांख्यम च योगम चायः पश्यते सा पश्यत। ज्ञान योग द्वारा को नाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोग के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो ज्ञानों को कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाभारत दुखमाप्तुं योगता योग युक्त मुनि ब्रह्मचार्य गच्छति। परंतु ही अर्जुन कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को करने वाला कर्मयोगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में जितेंद्रिय एवं विशुद्ध गण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा परमात्मा जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ विलिप्त नहीं होता। नहीं भी किंचित करोमि युक्तो मन्यते तत्त्ववेत्ते पश्यन् श्रवन् गण स्वसन्न गच्छन् स्वसन्न प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नस्सन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नमस्सन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थवर्तन्ते धारेण। तत्व को जानने वाला सांख्यों को देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, भूलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्यादाय कर्माण संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न सा पापेन परम पत्र वसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कौल के पत्ते के बाद पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म योगी बहुत बुद्ध रहित केवल इंद्रियम मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्त को त्याग करता है, सिद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीं युक्तः काम कारेण फले शक्तो निविद्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्त रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। सर्वकर्माण मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यान्। अंतःकरण इसके बस में ऐसा सांख्यों का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वार वाले से रूप घर में
सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पुरुष सदा परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वम न क्रमाण लोकश्रेत प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव विवर्तराय नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं भुवि अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्तो सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी सब ज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञाने तु तद ज्ञानम येषां नासीत महात्मना तेषां आदित्यवज्य ज्ञानम प्रकाशित परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सैतन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तदबुद्ध्यस्तात्मा निष्ठातत्प्रायण गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान कर्मसा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि मन तद्रूप हो रही है और सर्व परमात्मा परमात्मा ही इनकी निरंतर एक ही भाव में से स्थित है, ऐसे तत्प्राण ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपना वृत्ति को अर्थात अपना वृत्ति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का व्यवस्थित सुनिश्चित स्वभाग्य पंडिता समदर्शन वे ज्ञानी विद्या ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते चंडाल में समदर्शी होते हैं। ये तीरिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणते स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इसे जीवित अवस्था में जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सदन परमात्मा निर्दोष और कम है, इससे वे सदन परमात्मा में स्थित है। न प्रसव्यम प्राप्त न दुजित प्राप्त चाप्यम स्त्री बुद्धि सम्पूर्ण ब्रह्मण स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर रसित न हो और अपने को प्राप्त होकर उदगन न हो वह स्तर बुद्ध संसार ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त कर उदगन न हो वह स्तर बुद्ध संसार ब्रह्मवेत्ता पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शिष्वक्तात्मा बिंदत्यात्मनि यत सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमच्छम वसंते। बाहर के विषयों में आसक्त रहता है, कड़ा वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सदन परम ब्रह्मात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित अच्छा अनुभव करता है। ये ही संसृजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तिस्तो रमते बुधः। जो इंद्रियता विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो वे दुख के ही हेतु है और आद्यंत वाले अर्थात नित्य है। इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान योगी पुरुष में नहीं रमता। शक्नोति यः षोडश प्रकाशो विमुच्छ्रात् काम क्रोधों वेगम सा युक्ता साधुकिना। जो साधक मन शरीर का नाश होने से पहले ही अपने काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी है। योन्तर सुखोन्तर आराम स्तंतर ज्योतिषी सा योगी ब्रह्मणाम ब्रह्मभूतो अधिगच्छते। जीव परंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है वह सैतानगण ब्रह्म के साधे की भाव को प्राप्त योगी शांत को प्राप्त होता है। लवंते ब्रह्मनिर्माण मत्स्याः शीणकर्मसा छिन्न वेदः यदात्मानः सर्वभूते रताः। संशय जिनके सब पाप नष्ट हो गए, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, जो संपूर्ण भूप्राणियों के हित में रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध युक्तानां यतीनां यतीनां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मानां विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले सब ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परमात्मा ही परिपूर्ण है। ईश्वरसान कृत्वा बहिर्वायुचैवान्तरे प्राणापानो समो कृत्वा नासाम्यन्तरे चारणौ
यतेन्द्रिय मनोबुद्धिमुज्ज्वलाण यतिच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्ति उत्साह बाहर के विषय भोग को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों के दृष्टि को भक्ति के बीच में स्थित करके तनाश का बचने वाली प्राण और प्राणवायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि की हुई है ऐसे जो मोक्ष परायण मन इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है ऐसा जो मोक्ष प्राण है एवं इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्ति है भोक्तारं जगतम सब लोग महेश्वरम सर्वहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतम भजते मेरा वक्त मुझको सब जग गौतमों का भोगने वाला संपूर्ण लोगों की ईश्वरों का वीर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वहृदय अर्थात स्वाद रह दयाल और प्रेमी ऐसा तत्व जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सवित श्रीमद्भगवद्गीता विद्याम योगाचार्य संवादे संन्यासो को नाम पंचमो अध्याय समाप्त। ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद्गीते करम सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया काम शक्ति हरा तत्वज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद्गीते निश्चली भक्त विद्यायन निर्मल मलिहारी मैया निर्मल मलिहारी शरण संप्रदायन सब विद सुखकारी। ओम जय भगवद्गीते राघव देश विदारण कारण मोद सदा मैया कारण मोद सदा भवभयहारण तरण परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सदगुणदायिन हृदयिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावन हर मुख की वाणी मैया हर मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिन श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान करे अपनो कर लीजय। ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद्गीते।